मैं हमेशा कहता हूँ कि इस देश की हवा को लेकर भी, इसकी वादियों को लेकर, इसके रंग को लेकर आप दुनिया में सर उठाकर चल सकते हैं, लेकिन इस देश की मीडिया के बारे में आप दुनिया के किसी भी देश में सर उठाकर नहीं चल सकते। अपने देश में तो चल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अब जनता को पता है कि गोदी मीडिया कौन है, क्या है, भले उनके मालिक सूट अच्छे पहनते हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द लर्नोलॉजी हब में। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 के बारे में। RSF 2022 वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में भारत 8 पायदान गिरकर 150वें स्थान पर आ गए हैं। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किए रिपोर्ट में नेपाल को छोड़कर भारत की पड़ोसियों में रैंकिंग में गिरावट आई है, जिसमें पाकिस्तान को 157, श्रीलंका को 146वां रैंक, बांग्लादेश को 162 और म्यांमार को 176 स्थान पर रखा गया है। मंगलवार को जारी ग्लोबल मीडिया वॉचडॉग की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग पिछले साल 180 देशों में 142वें स्थान से गिरकर 150वें स्थान पर पहुंच गई है। RSF 2022 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अनुसार नेपाल वर्ल्ड रैंकिंग में 76वें स्थान पर है, जो पिछले साल के मुकाबले 30 अंक ऊपर चढ़ गया है। हिमालयन नेशन पिछले साल 106 अंक पे था, यानी कि नेपाल पिछले साल 106 अंक पर था। पाकिस्तान को 145, श्रीलंका को 127, बांग्लादेश को 152 और म्यांमार को 140वें स्थान पर रखा गया है। हर साल की तरह इस साल भी यूरोप के नॉर्डिक नेशंस हमेशा पहले स्थान पर होते हैं। हम माने कि वो डेवलप नेशन है, पर हमेशा सब इंडेक्स में वो फर्स्ट स्थान पर ही होते हैं। तो इस साल भी नॉर्वे प्रथम क्रमांक, डेनमार्क दूसरा और स्वीडन तीसरा, एस्टोनिया चौथा और फिनलैंड 5वां। हाल ही में पीएम मोदी की डेनमार्क में विजिट थी, तो उनका स्वागत करने के लिए डेनमार्क के पीएम खुद वहां पर मौजूद थी। उन्होंने भारत को रशिया को इन्फ्लुएंस करने के लिए कहा है कि वो जल्द से जल्द रशिया को इन्फ्लुएंस करके यूक्रेन के साथ युद्ध समाप्त करें। इससे हमें भारत की सॉफ्ट पावर का अंदाजा हो रहा है। यूरोप जैसे डेवलप नेशन अगर हमसे मदद मांगे तो समझ लीजिए आने वाले 10-15 सालों में हम सुपर पावर बनने के करीब हैं। 2022 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में सबसे निचले स्तर पर जो कंट्री है उसका नाम उत्तर कोरिया है, जिसकी रैंक 180 है। चलो इनका तो समझ में आता है 180 रैंक, पर भारत का 150 रैंक ये कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि नॉर्थ कोरिया जैसा हमारे देश में रिपोर्टरों को मारा या लटकाया नहीं जाता फांसी पे। पिछले साल वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में रशिया की रैंकिंग 150 थी और इस साल वो बढ़कर 155 हो गई है। कमाल की बात तो यह है कि चाइना इस इंडेक्स में 2 अंक ऊपर आ गया है। पिछले साल वो 177वें रैंक पर था और इस साल 175वें रैंक पर है। तो आइए देखते हैं कि इंडिया के 150वें रैंक पर उन्होंने अपने रिपोर्ट में इंडिया के बारे में क्या लिखा है। इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी वेबसाइट पर एक बयान में कहा है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे पर रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर और अन्य मानवाधिकार संगठन भारतीय अधिकारियों से पत्रकारों और ऑनलाइन क्रिटिक्स को उनके काम के लिए उनको निशाना बनाना बंद कर देना चाहिए। अधिक विशेष रूप से उन्हें आतंकवाद और देशद्रोह कानूनों के तहत उन पर मुकदमा चलाना बंद कर देना चाहिए। RSF ने अपनी रिपोर्ट में इंडियन गवर्नमेंट को कहा है कि रिपोर्टरों के अभिव्यक्ति स्वतंत्र यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का ख्याल रखना चाहिए। राजनीति से जुड़े हुए आरोपों में किसी भी रिपोर्टर को अगर हिरासत में लिया गया है तो उस पत्रकार को फौरन रिहा करना चाहिए और उन्हें निशाना बनाना बंद कर देना चाहिए। स्वतंत्र मीडिया का गला घोटना बंद करना होगा। अथॉरिटीज द्वारा पत्रकारों को निशाना बनाए जाने के साथ साथ असंतोष और व्यापक कार्रवाई ने हिंदू राष्ट्रवादियों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से भारत सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को धमकाने, परेशान करने और दुर्व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित किया है। RSF ने कहा है कि इंडियन अथॉरिटीज को सरकारी अधिकारियों सहित पत्रकारों और क्रिटिक्स को निशाना बनाने और हमलों के आरोपों के त्वरित, गहन, स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। RSF 2022 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए 3 भारतीय पत्रकारों के जॉइंट स्टेटमेंट में उनका कहना है कि जब जॉब की इनसिक्योरिटीज बढ़ती है, इसलिए प्रेस की स्वतंत्रता पर हमलों में तेजी से वृद्धि हो चुकी है। इसलिए भारत की रैंक इतनी नीचे गिर चुकी है कि वो 180 देशों में 150वें स्थान पर है। भारतीय महिला प्रेस कोर, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया और प्रेस एसोसिएशन ने कहा, पत्रकारों को कमजोर कारणों से कठोर कानूनों के तहत कैद किया गया है और कुछ मौकों पर सोशल मीडिया स्पेस में कानून के स्वयंभू रक्षकों से उनके जीवन के लिए खतरे का सामना करना पड़ा है। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा, प्रेस की फ्रीडम एक जीवंत लोकतंत्र के कामकाज का अभिन्न अंग है। तो आइए जानते हैं इस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बैकग्राउंड के बारे में। ये इंडेक्स 2002 से हर साल रिपोर्टर सेंस फ्रंटियर या रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
पेरिस में स्थित आरएसएफ, यूनाइटेड नेशन, यूनेस्को, यूरोप की परिषद और फ्रैंकोफोनी के अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ परामर्शी स्थिति के साथ एक स्वतंत्र गैर सरकारी संगठन है। OIF मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्रैंकोफोनी एक 54 फ्रेंच भाषा बोलने वाले राष्ट्रों का संगठन है। पत्रकारों के लिए उपलब्ध फ्रीडम के स्तर के अनुसार सूचकांक देशों और क्षेत्रों को रैंक करता है। हालांकि यह पत्रकारिता की गुणवत्ता का इंडेक्स नहीं है। तो आइए जानते हैं कि इस इंडेक्स में स्कोरिंग क्राइटेरिया क्या है। इंडेक्स की रैंकिंग 0 से 100 तक के स्कोर पर आधारित होती है, जो प्रत्येक देश या क्षेत्र को सौंपा जाता है, जिसमें 100 सर्वश्रेष्ठ संभव स्कोर है और 0 सबसे खराब स्कोर है। इवैल्यूएशन क्राइटेरिया यानी मूल्यांकन के मानदंड। प्रत्येक देश या क्षेत्र के स्कोर का मूल्यांकन 5 प्रासंगिक संकेतों का उपयोग करके किया जाता है: राजनीतिक संदर्भ, कानूनी ढांचा, आर्थिक संदर्भ, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ और सुरक्षा। विश्व के प्रदर्शन की मुख्य विशेषताएं क्या है? लगभग रिपोर्ट से पता चलता है कि ध्रुवीकरण में 2 गुना वृद्धि हो गई है, जो सूचना अराजकता से बड़ी है, यानी मीडिया ध्रुवीकरण देशों के भीतर विभाजन को बढ़ावा देता है। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 देशों के बीच में ध्रुवीकरण को बढ़ावा देता है। 2022 के इस इंडेक्स में 180 देशों में भारत 150वें स्थान पर है। पिछले साल के मुकाबले भारत का स्थान 8 पायदान नीचे गिर गया है। भारत का स्थान 2016 में इस इंडेक्स में 133वें क्रमांक पर था। रैंकिंग में गिरावट के पीछे का कारण पत्रकारों के खिलाफ हिंसा और राजनीतिक रूप से एक ही पार्टी के पक्ष में न्यूज देना। भारत की रैंकिंग के गिरावट के कारण सरकार का दबाव। इंडेक्स के अनुसार भारत में मीडिया अधिक लोकतांत्रिक होने वाले देशों में तेजी से सत्तावादी या राष्ट्रवादी सरकारों के दबाव का सामना करता है। भारत में पॉलिसी फ्रेमवर्क के ढांचे में कमी होने के कारण पत्रकारों पर मानहानि, राजद्रोह, अदालत की अवमानना और सरकार की आलोचना करने पर राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए पत्रकारों को देशद्रोही घोषित किया जाता है। मीडिया कर्मियों के लिए भारत दुनिया का सबसे खतरनाक देश है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत मीडिया कर्मियों के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक है। पत्रकारों को पुलिस हिंसा, राजनीतिक कार्यकर्ताओं द्वारा घात लगाकर हमला करने और आपराधिक समूह या भ्रष्ट स्थानीय अधिकारियों द्वारा घात प्रतिशोध सहित सभी प्रकार की शारीरिक हिंसा का सामना करना पड़ता है। कश्मीर में स्थिति चिंताजनक होने के कारण पत्रकारों को अक्सर पुलिस और अर्धसैनिक बलों द्वारा परेशान किया जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो में कुछ ना भी पसंद आया हो तो कमेंट में हमें जरूर बताएं।